जो 10 दिन में आप 20 केजी कम करेंगे या 10 दिन में आप जितना जल्दी वेट लूज करेंगे वो उतना ही जल्दी वापस आएगा। डू नॉट रिलाई ऑन सच डाइट्स। इंस्टेड के जो ड्रॉप्स होते हैं ना कि बिल्कुल आप खुश हो जाते हो और आप कहते हो माय गॉड मेरी एनर्जी खत्म हो गई है, मुझे कुछ मीठा ला दो, मुझे कुछ खाना है। बाबू जो जाने के वक्त में जो हम ये सारी मिस्टेक्स करते हैं ना, 2 दिन तक सोते नहीं रहना है, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। हड़ामी की उठो और इंसान के बच्चे बन जाओ। अरे तुम लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तुम लोग मैं तो कहो पुरुषा आप जो बता रही वीडियो में वो सब कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मेरा वेट कम नहीं हो रहा। मैं ये भी कर रही हूँ, ये भी कर रही हूँ, ये भी कर रही हूँ, मेरा वेट कम नहीं हो रहा। तो मैं ऐसा क्या कर रही हूँ जिसकी वजह से मेरा वेट कम नहीं हो रहा? आज की वीडियो इसी के बारे में है। आई एम गोइंग टू शेयर विद यू 10 कॉमन वेट लॉस मिस्टेक्स जो आई थिंक जिसको मैं जानती हूँ ऑलमोस्ट इन सब ने की है कभी ना कभी तो ये मिस्टेक्स की है, जिसकी वजह से उनका जो वेट लॉस जर्नी जो था में थोड़ी रुकावटें आ रही थी। So, today's video is again about self-improvement, self-development, self-worth, self-love. So, आज की वीडियो 10 common mistakes in every house are. सबसे पहले है unrealistic goals. Now, ये सबसे बड़ा मसला है। सबसे पहली गलती यही है कि हम जहाँ किसी को कोई वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद देखते हैं, या जहाँ मेरे फीड पे शिल्पा शेट्टी आ जाती थी या सुष्मिता सेन, मतलब यार कैसे परफेक्ट है ये लोग यार, मतलब ये कैसे, तो बस अब आज से फिर से दोबारा से ना होश में आ जाओ, रूसा और लाइक डाइट शुरू करते ये करते। अचानक से मैं अपना पूरा रूटीन चेंज करके जो है वो मैं एक डाइट पे शुरू हो जाती थी। जिम भी ज्वाइन कर लिया, जिम वाले को भी पैसे दे दिए, डाइट के लिए चीज़ें भी खरीद के ले आई, शुरू भी कर दिया। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन और 5वें दिन फुस सामान वैसे का वैसे पड़ा रहा, मेंबरशिप वैसे की वैसी पड़ी रही। मेरे आज करूँगी कल करूँगी दिन नहीं कर रहा, क्या फिर से फीका, क्या फिर से मैं रोटी ना खाऊँ, चावल ना खाऊँ, कैसे करूँ? सो आई डिड नॉट थिंक स्ट्रेट, आई डिड नॉट सेट माई गोल्स स्ट्रेट। किसी को भी देख के अचानक हम जब जज्बाती होते हो फिर शुरू करते हैं, दैट्स नॉट द राइट वे टू गो। अनरियलिस्टिक गोल्स जो है की जगह बेहतर ये है कि आप स्मॉल रियलिस्टिक प्रैक्टिकल, जो आप पता है कि आप कुछ हद तक थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो अचीव कर सकते, ऐसे गोल सेट करें। टेक बेबी स्टेप्स, स्टेप बाय स्टेप। मैंने 40 दिन में 20 से 25 केजी कम किए थे एक वक्त में, और वो मैंने जो डाइट इस्तेमाल की और उसमें मुझे पता भी था कि इससे मेरा बहुत ज़्यादा हेयर लॉस होगा, ये मेरी स्किन को भी डैमेज करेगा। मुझे था कि मुझे फिर पतला होना, मुझे से पतला होना, मुझे से कम होना, मुझे कम, भले 10 साल पहले मर जाऊँ लेकिन मैं पतली मरूंगी और मुझे बस पतला होना है, मुझे पतला होना है। आई डिड दैट डाइट, मैंने पैसे भी लगाए, मैं जाती भी थी, मैंने डाइट भी किया। 500 कैलोरीज पर डे पे वो डाइट थी। एक नॉर्मल इंसान को 1500 से 2000 से 2500 तक की कैलोरीज आपको चाहिए होती हैं टू गो थ्रू योर डे। तो 500 कैलोरीज कोई भी लेगा तो ऑफ कोर्स वो वेट तो सेट होगा, लेकिन मज़े की बात यह है कि जब आप वो डाइट छोड़ देते हैं तो फिर आप 500 कैलोरीज पे सर्वाइव नहीं कर पाते, बिकॉज देयर सो मेनी मेडिकेशंस दैट यू टेक, या देयर सो मेनी अदर सप्लीमेंट्स दैट यू टुक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जिसमें आप वो वेट लूज कर रहे थे। अब 40 दिन के अंदर वेट लूज तो कर लिया, बिल्कुल कर लिया, टारगेट भी जो उन्होंने बोला था अचीव कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन उसको मेंटेन नहीं किया। मेंटेन करना पॉसिबल नहीं था मेरे जैसे बंदे के लिए, प्रैक्टिकली नहीं था कि मैं घर में 500 कैलोरी काउंट की मैं डाइट करूं और मैं सर्वाइव कर जाऊं, एंड आई वुड कंटिन्यू ऑल दोज थिंग्स एज वेल। सो आई स्टॉप। मैंने जहाँ 25 कम किया मैंने 30 बढ़ा लिया, और ये मेरे हर टॉम डिक एंड हैरी डाइट के साथ हुआ, हर तरीके से, हर जिम के साथ हुआ। मतलब आई कैन नॉट एक्सप्लेन कि मैंने कितने, और मेरे टारगेट क्या कि मुझे ना एक साथ छट करके एक दिन में आँख खोलूँ और अगले दिन 10 केजी कम हो, सांस लूँ तो बस 5 केजी कम हो जाए, मतलब मैं यूँ ब्लिंक करूँ तो 3 केजी कम हो जाए, मतलब दैट वाज व्हाट आई वांटेड टू डू। कंटिन्यू नहीं कर पाते आप, उसको मेंटेन नहीं कर सकते, दैट्स नॉट हेल्दी। आपके जिस्म का पानी आधे ज़्यादा तो जा रहा होता है, आपको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे होते हैं, आपको वो प्रॉपर एनर्जी नहीं मिल रही होती, बॉडी अभी तक एडजस्ट शॉक के सेट उसमें होती है, जोन में होती है, और फिर वो एडजस्ट कर ही रही होती है कि by the time you lose your track, मतलब there's so many things involved. So have small goals, baby steps, step by step, छोटी छोटी चीज़ें करें, like I did as well. मैंने अपनी पूरी जर्नी शेयर की है अपनी वीडियो में। स्टेप 1, 2 और 3 ज़रूर देखिएगा माई वेट लॉस जर्नी, आपको इंशाल्लाह ताला ज़रूर एक छोटी थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिलेगी, एंड वट एवर आई शेयर दैट आई बिलीव इन इट एंड आई हैव बिन फॉलोइंग इट। टुडे जो है वो आप समझ लेंगे वेट लूज़ किए हुए भी 2 साल, इस चैनल पर शुरू हुए हुए 2 साल अल्हम्दुलिल्लाह हो चुके हैं,
मुझे वेट लूज़ किए हुए कितना टाइम हो चुका है, उसके बाद में मैंने ये स्टोरी आपके साथ शेयर की थी। बट व्हाई एम आई कंसिस्टेंट अभी तक? जो मैंने उस वक्त जो मेरा जो वेट था वो अभी तक है, मुझे ऊपर नीचे थोड़ा बहुत 1-2 केजी होता है, लेकिन इट इज़ कंसिस्टेंट। व्हाई? बिकॉज मैंने इस दफ़ा ये ज़िद नहीं पकड़ी कि मैंने जो है वो 300 किलो जो है वो 5 मिनट में कम करना है। आई टुक बेबी स्टेप्स एंड आई सेट स्मॉल अचीवेबल गोल्स, और जब वो मैंने आहिस्ता आहिस्ता अचीव किया, इट बिकेम बेटर। सो अकॉर्डिंग टू स्टडी इज़ वेल, एक नॉर्मल वेट लॉस की तरफ जब आप जर्नी अब शुरू करते हैं तो आप एक वीक में 0.5 से 1 kg तक जो है वो लूज़ कर लें, एंड दैट इज़ वेरी नॉर्मल। आपको 5 kg कम नहीं करना, आपको 10 kg कम नहीं करना। जब मैं गई पहली दफ़ा ज़िंदगी में एक प्रॉपर न्यूट्रिशनिस्ट के पास, तो उन्होंने भी मुझे बताया कि महीने में भी, उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारे 2 kg तुम्हारा मेरा मेरे ख्याल से 1.5 kg महीने में कम हुआ, तो उन्होंने कहा था दैट इज़ अ वेरी गुड स्टार्ट। मैं तो 0.5 या कुछ समझ रही थी, बट दैट्स अ वेरी गुड स्टार्ट एंड जस्ट डू इट। सो उन्होंने मुझे नहीं कहा कि तुमने 6 kg कम करके नहीं आए, मैं तो इतना एक्सपेक्ट करती, फला। अगेन, हैव सम सपोर्टिव पीपल अराउंड यू एज वेल हु कैन हेल्प यू अचीव दोज गोल्स। नाउ, जो 10 दिन में आप 20 kg कम करेंगे, 10 दिन में आप जितना जल्दी वेट लूज़ करेंगे, वो उतना ही जल्दी वापस आएगा। अगर आप आहिस्ता आहिस्ता वेट कम करते, मुझे 2.5 साल लगा टू शेड ऑल दैट वेट, और उसके बाद थोड़ा सा मैंने वेट अपना फिर नॉर्मल करके, मुझे जिस लाइन पे होना था मैं उस लाइन पर आ गई। वो जो मेरा वेट जो मुझे करना था, और जो मैंने अपना एक गोल सेट किया था, जो मुझे पता था कि ये अचीवेबल है, ये मैनेजेबल है, मेरी लाइफस्टाइल के हिसाब से ये इस तरीके से ये इतना मैं मैनेज कर सकती हूँ, वो मुझे अब अल्हम्दुलिल्लाह 2 years ऑलमोस्ट हो गए, एंड आई एम मेंटेनिंग दैट वेट। मैं वापस नहीं गई, विच इज़ माशाल्लाह टच वुड, और बाकी सब कुछ जो भी है, लम्हे पूरी, बस लम्हे तंदुरुस्ती दे। ऑफ ट्रैक अभी भी होती हूँ, दिखने में लगता है कि वेट बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बिल्कुल हो रहा होगा। मसल की स्ट्रेंथ आगे पीछे ज़रूर होती है। अगेन, दिस इज़ ऑल अ जर्नी। ये एक दिन का 30 kg कम कर लिया, उसके बाद बैठ के बस सेलिब्रेट करने का नहीं है। ये मरते कब्र तक जाएंगे ना, यू हैव टू डू दिस, you have to maintain this, and it is a struggle but a blessing as well। अच्छा, चलते फिरते मरेंगे भाई इंशाल्लाह ताला, जब भी जाएंगे ना ऊपर, इंशाल्लाह यही नियत है, यही दुआ होनी चाहिए। आपको पता है अराउंड 95% ऑफ लोग जो ये जो ट्रेंडी और ये जो फैट डाइट जिसको कहते हैं, ये जो एक होती है ना, एक फैशन की तरह एक चल कर आती है डाइट। जब मैं शुरू में जब मैं वेट लूज़ करने वाली थी, तो जो मुझे बड़ा प्रॉमिसिंग एक डाइट नज़र आया था, जो सुनाई देता, जो फिर मुझे दोबारा कभी सुनाई नहीं दिया, दैट वाज अ क्रैश डाइट, जिसमें 1 वीक आपको सिर्फ करना था, उसको आपने मेंटेन नहीं करना, ना उससे पहले करना ना उसके बाद करना। आपने 1 वीक वो डाइट करनी थी, और उसमें आपने उस डाइट को एग्जैक्टली वैसे फॉलो करना था, और आपके 2 से 5 किलो जो है वो कम हो जाएंगे। But then again, as I said, point number 1, maybe if you rely on such diets, अगर आप इस तरह के ट्रेंडी डाइट्स फैशन में आ रहे कि अच्छा ये 1 हफ्ते में तो ये फ़ौरन ही हो जाता है, ज़्यादातर पानी ही जाता है। Do not rely on such diets. Instead, opt for a full balanced diet। आपकी जो प्लेट है, आपको जो पोर्शन कंट्रोल है, पोर्शन कंट्रोल की आप जो वीडियो देखेंगे, उसमें जो आपके पोर्शंस हैं, half of the plate needs to be filled with veggies। वेजीज़ में तुम नोटिस करो तो ऑलमोस्ट सारे वो 7 कलर्स आ जाते हैं रेनबो के, जो कहते हैं ना कि आपका रेनबो फूड जो है, आपको सारे कलर्स, यू हैव टू ईट ऑल द कलर्स। तो किसी न किसी तरीके से आपके उस प्लेट में वो सातों के सातों कलर्स आ जाते हैं, विच रिजल्ट्स टू यू लीडिंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल, लूजिंग वेट एंड देन मेंटेनिंग इट एज वेल, एंड बीइंग स्ट्रॉन्गर अंदर से भी। सो इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन सच डाइट्स, ऑप्ट फॉर अ होल मील, अ हेल्दी मील। सारी डिटेल्स मेरे चैनल पे, every other video that you will pick up from this channel, you will get to learn something or the other, a step towards again एक अच्छी जिंदगी। दूसरा, breakfast as being the most important part of the day, the most important meal of the day। तो आप अपना breakfast जो है उसके रिलेटेड जितनी रेसिपीज आप चाहे, मेरे चैनल पे हज़ारों आइडियाज़ मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। मेरे साथ नीचे कमेंट्स में आप पढ़ेंगे उन वीडियोज़ में, उनमें लोगों ने इतने सारे शेयर किए हुए। प्लीज़ स्टार्ट योर डे विद अ सेवरी ब्रेकफास्ट, और फिर आपका दिन जो है वो शदीद एनर्जेटिक और शदीद अच्छा गुजरेगा। अगर आपने मीठे से शुरू किया, आपका दिन ख़त्म। नंबर 3 इज़ स्किपिंग मील्स। ये बॉस, ये नहीं करो। देखो, ये जो स्किप मील करते हैं हम, भूखे रहते हैं, ये नहीं करना है।
इंटरमिटेंट फास्टिंग का नीचे कमेंट्स आएंगे कि नहीं, इंटरमिटेंट फास्टिंग में भी तो आप जो है वो रात का खाना इतनी जल्दी कर लेंगे तो आप वाला खाना छोड़ दे रहे हैं। नहीं, दैट्स अनदर कम्प्लीटली डिफरेंट डाइट पैटर्न। वो जब आप फॉलो करते इवन देन आपने हेल्दी चीज़ें करनी है, आपने टाइम पर खाना है, टाइम पर आपने अपनी ईटिंग विंडो बंद करनी है, लेकिन जब बीच में आपका ईटिंग विंडो है इसमें आप खा रहे हैं, यू नॉट स्किपिंग एट दैट टाइम। सो जब आप मील्स स्किप करते हैं, आपको लगता है कि आप मील स्किप कर रहे हैं और आपका जो है ना वो चर्बी पिघल रही है, कुछ कर रही है, यस चर्बी बिल्कुल पिघलेगी, लेकिन उससे पहले आपका मसल भी जाएगा। आप अगर स्किप करते हैं आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होगा, आपका डाइजेशन स्लो होगा, आपको गट में प्रॉब्लम, ब्रेन में प्रॉब्लम, एवरीथिंग हैपन्स विद दैट। एनर्जी आपको नहीं मिलेगी, बॉडी एनर्जी बिल्कुल ढूंढती है और वो फैट से बिल्कुल लेती है, लेकिन स्किपिंग मील इज़ नॉट द राइट आंसर। इंस्टेड यू हैव टू ईट इन अ प्रॉपर रूटीन। जो एक टाइम है, अगर 1 बजे, अगर आपने 10 बजे अपना नाश्ता किया है और 2 बजे आपका लंच है, 10 से 2 के बीच में कुछ नहीं खाओ, वो आप स्किप नहीं कर रहे हो मील, यू जस्ट ईटिंग 1 मील और उसके बाद आप अपने सेकेंड मील की तरफ जा रहे हैं। सेकेंड मील के आने से पहले आपको जो भूख लग रही होगी ना, उस वक्त जो आपकी बॉडी जो एनर्जी ढूंढ रही है, वो आपकी बॉडी आपकी फैट्स आपसे ले रही है वो एनर्जी। वंस यू हैव योर मील, अगेन आपकी बॉडी को वो पावर और एनर्जी मिलेगी एंड देन यू विल बी एबल टू प्रोलॉन्ग और अच्छी तरीके से प्रोडक्टिवली आप अपना बाकी टाइम गुजार सकते हैं। स्टडी शो दैट रेगुलर मील्स हेल्प स्टेबलाइज ब्लड शुगर लेवल्स, जो आपको आपकी क्रेविंग्स जो है वो उससे बचाता है। आपको जो ये सडन एनर्जी आपके जो ड्रॉप्स होते हैं ना, कि बिल्कुल आप खुश हो जाते हो और आप कहते हो माय गॉड मेरी एनर्जी खत्म हो गई है, मुझे कुछ मीठा ला दो, मुझे कुछ खाना है, ये सब नहीं होगा। सो अगेन स्किप करोगे मील्स तो फिर जब भूख लगती ना टाइट बाव, तो फिर तो बस जिंगर बर्गर विद चीज एंड एक्स्ट्रा सॉस एंड लार्ज फ्राइज एंड अ ड्रिंक विद अ लॉट ऑफ आइस एंड डाइट, लेकिन बिकॉज इट्स नॉट हेल्दी। और चीज़ जो आपको हेल्प कर सकती है कि आप स्किप ना करें और आपको आपकी एनर्जी मिलती रहे और आप एक हेल्दी तरीके से अपना दिन गुजारें, इस कि आप चलते फिरते यू कैन टेक दोज हेल्दी फैट्स इन द शेप ऑफ नट्स। तो कोई भी किस्म के आपके पास नट्स हैं, आप ट्रेल मिक्स जो है वो बिल्कुल बना लें, आप सीड मिक्स बना लें, उसकी वीडियो बिल्कुल चेक कीजिए। दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्नैक्स। मैंने भी फिर दोबारा से बनाया है और फिर दोबारा से मैं उसको खाने लगी हूँ एंड बिलीव मी, इतने दिनों के बाद मैंने खाना उसको शुरू किया है ना, और अब हमजा ने को भी माशाल्लाह वो टेस्ट उसका डेवलप हो गया, उससे सारे डिफरेंट उसमें नट्स हैं, जब उसने भी खाना शुरू किया है आई कैन सी द डिफरेंसेस। सो ट्राई डूइंग दैट एंड डू नॉट स्किप मील्स प्लीज। मिस्टेक नंबर 4 इज इग्नोरिंग योर पोर्शन साइजेस। कोई भी चीज़ अगर आप हेल्दी भी ज़्यादा खाएंगे तो वो आपको नुकसान देगी। एतदाल के साथ खाएं, मॉडरेशन इज की। यहाँ पे जो हम एक मिस्टेक करते हैं वो ये है कि एक तो हम जब डाइट भी करें कुछ करें, हमारी प्लेट का साइज़ एक तो बहुत मैटर करता है। मैं तो हमेशा एक राइस प्लेट लेती हूँ, आपको समझाने के लिए भी मैंने वही यूज़ किया। द ट्रिक इज़ कि आप एक थोड़ी सी छोटी प्लेट इस्तेमाल करें और उसके अंदर आप पोर्शंस बनाएं। Half of the portion of your plate needs to be vegetables. Vegetables are high in fiber. आप उसको सलाद की सूरत में, घर में बनी हुई सब्ज़ी के सूरत में, भुजिया है या बॉयल है या किसी भी तरीके से आप उसको वेजीज को आधी प्लेट आप उससे भरेंगे। एक मुट्ठी जो है वो आप एक प्लेट का हिस्सा जो है वो प्रोटीन से भरेंगे। प्रोटीन्स भी अगेन लीन प्रोटीन्स, जो चिकन हो गई, फिश हो गई, वो आप यूज़ करेंगे। प्रोटीन्स में अगर आप मीट की तरफ नहीं जाना चाहते तो आप ग्रीक योगर्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज़ वेरी हाई इन प्रोटीन्स। ग्रीक योगर्ट की मैंने रेसिपी जो है वो किस तरह बनानी है और उसके साथ किस तरह की रेसिपीज़ हैं वो भी मैंने शेयर की हैं, वो देखिएगा मिल्की वे सीरीज़ के अंदर। और आप उसके अंदर पनीर बना सकते हैं, अगेन मिल्की वे सीरीज़ के अंदर मैंने पनीर भी आपके साथ शेयर की, दैट इज़ वेरी हाई इन प्रोटीन्स एज वेल। तो आप अपनी पोर्शंस उस तरीके से भरेंगे। ये हुआ आधी प्लेट आपकी वेजीज, एक मुट्ठी आपकी होगी प्रोटीन्स और एक मुट्ठी आपकी होगी कार्ब्स। कार्ब्स भी कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। कार्ब्स में मैदे की रोटी, पराठा, वाइट पास्ता, ये सब चीज़ें नहीं है। कार्ब्स में है लाल आटे की रोटी, बाजरे की रोटी, बाकी जितने इस तरह की रोटी हैं वो आपके पास। उसके ऊपर आप घी बिल्कुल चिपोड़ सकते हैं। और अगर आप बॉइल्ड राइस के ऊपर अगर आप घी डाल देते हैं तो उससे आपका जो ग्लूकोज स्पाइक जो है वो उतना नहीं होता, कंट्रोल होता है। अगेन आप एक मील से पहले ये पोर्शंस आप बनाएं, उसके बाद यू हैव दिस मील, पेट भरेगा। दिस इज़ अ हेल्दी बैलेंस्ड मील। घर के अंदर आराम से आप इसको कर सकते हैं और इसमें आप एक छोटा पोर्शन मीठे का भी कर सकते हैं। वो कैसे और वो कितना, ये ज़रूर जाके देखिएगा मेरी 4th पोर्शन कंट्रोल वीडियो में। गलती नंबर 5 है पानी कम पीना या नहीं पीना।
पानी पीना भी, और किस टाइम पे और किस तरीके से पीना, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बाज़ औक़ात हमें भूख लगती है, हमें क्रेविंग होती है और हमारा दिल करता है कि हम खाना खाएँ, क्योंकि मतलब वी फीलिंग लो एंड एवरीथिंग, और पता चलता है कि एक्चुअली हमें प्यास लग रही थी। तो जब भी आपको नेक्स्ट टाइम ऐसे एक अलग टाइम पे आपको भूख अगर लग रही हो या आपको क्रेविंग्स होने लग रही हो, तो मे बी यू आर डिहाइड्रेटेड। मेजॉरिटी टाइम्स डिहाइड्रेशन जो है वो कंफ्यूज की जाती है थ्रू क्रेविंग्स। सो अपने आप को, आपने दिन में 2 से 3 लीटर पानी तो आपने कंज्यूम करना ही करना है। सादा पानी इज़ बेस्ट, और अगर आप सादा पानी पीने में चोर हैं मेरी तरह, तो फिर आप उसको, जिसको मैं कहती हूँ फ्लेवर्ड वाटर, आप उसको इन्फ्यूज़ वाटर, डिटॉक्स वाटर आप कह सकते हैं। पुट सम वेजिटेबल्स और पुट सम फ्रूट्स, या फिर आप कोई हर्ब्स उसमें डालें और आप उसको 1 से 1 घंटे के लिए उसको थोड़ा सा सेट करके रखें, और उसके बाद फिर उसको आप कंज्यूम करें और दोपहर तक इसको कंप्लीट कर लें, फिनिश कर लें। दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड वे टू कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड। सो नेक्स्ट टाइम जब क्रेविंग होती है ना, तो वो बर्गर और जिंगर से पहले तुम पानी पी लो। और दूसरा, पानी पीने के बाद जस्ट वेट फॉर 20 मिनट्स। अगर फिर भी तुमको लगता है कि तुम्हें उसी चीज़ की क्रेविंग होगी, देन यू कैन गो एंड हैव इट। मॉडरेशन इज की, ठीक है, थोड़ा सा खाना बस। मिस्टेक नंबर 6 इज नींद की कमी, लैक ऑफ स्लीप। स्लीप के बारे में हर वीडियो पे अगेन, बिकॉज अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल की बात करते हैं, तो ये जो चीज़ें मैं बता रही हूँ, ये ऑलमोस्ट दिस इज़ क्रूशल, दिस इज़ नेसेसरी कि आपने करना है। और ये गलतियाँ ना करें कि आपको लगता है कि आप 4 घंटे भी सो के उठ जाते हो और आप बिल्कुल ठीक रहते हो और हमें तो इससे ज़्यादा नींद नहीं चाहिए। प्लीज़ डू नॉट डू दैट। आपको कम से कम 6 से 8 घंटे की स्लीप चाहिए होती है। जो यंग लोग हैं, जो 20s में अपने हैं, जिनको लगता है कि मैं तो 3 दिन तक जाग सकती हूँ और मैं तो इतने दिनों तक, मैं तो 2 घंटे बस सो के मैं अगला काम वैसे किया था, मैंने फ़ना पेपर ऐसे किया था, फ़ना शूट ऐसे की थी। उस वक्त मैं ये कह रही थी, मुझे समझ में आता था, मुझे बड़ा कूल भी लगता था, यार आई कैन लाइक फंक्शन विदाउट स्लीप एंड स्टफ। बाबू, जो जाने के वक्त में जो हम ये सारी मिस्टेक्स करते हैं ना, गलत चीज़ें खाते हैं, गलत टाइम पे सोते हैं, नींद पूरी नहीं करते, वो फिर जब हम 30s में आते हैं और फिर हम 40s में आते हैं और मैंने पॉज की तरफ और फिर आगे बुढ़ापे की तरफ जब जाते, तो जो जवानी में जो टेंशन हमने पाली ना, कूल डूड बन के और कूल लग के एंड ऑल दैट, वो हमको फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा सफ़र करने को मिलती है। जो अभी नींद सोएंगे आप, वो आपको वहाँ ठीक से मिलेगी। मेरी तरह दोपहर के 3 बजे भी उठने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं कहती थी कि मैं 3 बजे तक उठती थी। 3 बजे उठती थी तो मैं सोती कितने बजे थी? मैं फजर के टाइम पे सो रही हूँ, तो मैं 3 बजे उठ रही हूँ। ये तो टाइम ही नहीं ना सोने का। अगेन, सूरज के साथ उठे, सूरज के साथ सोए। मेरे घर में अब फाइनली, बिकॉज साकिब गोज़ टू शूट अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो फिर ही इज़ अ डायरेक्टर है, वो उसके फिर अभी चल रहा है शूट, तो फिर वो तो सुबह निकलता है, फिर वो वापस आते हैं काफ़ी लेट, तो उनका स्लीप पैटर्न ऊपर नीचे हुआ। बट बिकॉज मैं हमज़ा के साथ, मुझे उठना भी होता है, हमज़ा के साथ सारा कुछ मेरा काम चल रहा होता है, तो अब मैं हमज़ा के साथ अर्ली उठ रही हूँ, सूरज के साथ लिटरली, मतलब सूरज आ रहा होता है, सुबह उठ रहा होता है, हम लोग अराउंड 6 o'clock हम उठ रहे होते हैं, मैं तेरा सबसे पहले, और फिर हमज़ा अराउंड 6-6:30 उठते हैं, और फिर सूरज के साथ हम उठते हैं, आराम से हम तैयार होते हैं, बातें करते हैं, चीज़ें करते हैं, नाश्ता करते हैं, स्कूल जाते हैं, वापस आते हैं, सारा अपना रूटीन करते हैं, मैं अपनी शूट करती हूँ, सारा दिन गुजरता है, मगरिब की अजान होती है, आहिस्ता लाइटें आहिस्ता आधी खुलती है, और उसके बाद हमज़ा का सोने का टाइम होता है, और साथ साथ फिर मैं भी लेट जाती हूँ 1-2 घंटे गिव एंड टेक, एंड देन आई गो टू स्लीप अगेन। सिंस आई बिन डूइंग दैट, जब से इसके समर वेकेशंस ख़त्म हुए हैं और जब से मैं इस रूटीन में आई हूँ, बिलीव मी, मोर देन हाफ ऑफ माई वर्क इज़ डन। दिस सो मच क्लैरिटी, इतना चीज़ों में मैं फोकस्ड हो गई। बहुत सी चीज़ें मेरे लिए अब करना पॉसिबल है, जो पहले मैं घबरा रही होती थी कि किस तरह मैनेज करूँगी। अगेन, मेरी नींद पूरी नहीं हो रही है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये नहीं कि मैं 4 बजे सो रही हूँ और फिर मैं 6 बजे उठ जा रही हूँ। सो अगेन, 7 to 9 hours ऑफ स्लीप इज़ क्रूशल। जब आप नहीं सोते हैं या आपकी नींद अगर पूरी नहीं होती है, तो फिर आपके हार्मोन्स एक तो इम्बैलेंस होते हैं। उसमें 2 हार्मोन्स हैं, जो है आपकी ग्रेलिन और लेप्टिन, जो आपके शरीर डिस्टर्ब होते हैं, जिसकी वजह से आपको क्रेविंग ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से आपका वेट बढ़ता है, जिसकी वजह से आपको ये हंगर पैंग्स होते हैं, एनर्जीज आपकी जो है वो ख़त्म होती है। अगेन, जब आप सोएंगे तो आपके हार्मोन्स बैलेंस होंगे, आपकी सारी रूटीन जो है ना वो बैलेंस हो जाएगी। सो स्लीप इज क्रूशियल। एंड जो लोग हाई इंटेंसिव वर्कआउट करें, जो वर्कआउट एक रेगुलर अपनी ज़िंदगी में रखते हैं, आई नो कि क्योंकि आप लोग की ज़िंदगी में वर्कआउट इतना रेगुलर है, आपको पता है कि स्लीप इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट।
सो जो बिगिनर्स भी जो हैं, जो अपना वर्कआउट और आप जिम जा रहे हो या आपने कोई फिजिकल प्रॉपर एक्टिविटी अपनी ज़िंदगी में डाली है, देन आपके लिए भी नींद शदीद ज़रूरी है, बिकॉज दैट इज़ द टाइम जब आपके मसल्स जो हैं वो हील होंगे अंदर से। आपके दिमाग, आपका बॉडी, आपका स्किन, एक एक चीज़, एक एक पुर्जा जो है ना वो हील होता है व्हेन यू स्लीपिंग, वो रिकवर होता है, आपकी मेमोरी स्टोर होती है। देयर सो मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स हैपनिंग व्हेन यू आर स्लीपिंग। सो इसको अवॉइड नहीं करना। अगेन मॉडरेशन इज की। 2 दिन तक सोते नहीं रहना है, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। हरामी की उठो और इंसान के बच्चे बन जाओ। गलती नंबर 7 है ओवर एम्फसाइजिंग के एक्सरसाइज ही सब कुछ है। यस, फिजिकल एक्टिविटी आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन 70% जो है वो जो आपकी जो प्रोग्रेस है, आपकी फिजिकल जो आपको एक डिफरेंस नज़र आता है और आप जो एक हेल्दी और स्ट्रॉन्ग होते हैं, 70% is your diet, 20% is your exercise and 10% is your sleep. So again, ये तीनों चीज़ों में से कोई भी चीज़ कम और ज़्यादा होगी, आपकी वो रूटीन और आपका जो वो गोल है वो आप अचीव करने से रुक जाएंगे। रुकावटें ये आ रही हैं, छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं। सिर्फ आप एक्सरसाइज करो और सोने, या आप सिर्फ डाइट करो और एक्सरसाइज नहीं करो, या सिर्फ एक्सरसाइज करो और डाइट नहीं कर रहे हो, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क दैट वे। मैं जब एक्सरसाइज नहीं कर रही होती हूँ तो मेरा वज़न अगर नहीं भी बढ़ा और मैं अपना मैं अगर सिर्फ डाइट कर रही हूँ और मैं एक्सरसाइज नहीं कर रही हूँ, तो मेरी बॉडी टोन नहीं रहती, मेरी बॉडी और फ्लॉपी और फ्लैबी इस तरीके का हो जाता है। अगर मैं सिर्फ एक्सरसाइज कर रही हूँ और डाइट नहीं कर रही हूँ तो अगेन मेरे वेट में कोई ख़ास डिफरेंस नहीं आता। सो अगेन you have to make sure that you're doing all these things in the right way and in a balanced way as well. Exercise ज़रूरी नहीं है कि वो आप जिम जाके ही करें। एक्सरसाइज का मतलब है फिजिकल एक्टिविटी, एनीथिंग दैट रेजेस योर हार्ट बीट जब आपका पंप होता है, जब ज़्यादा दिल की धड़कनें तेज़ होंगी, ब्लड सर्कुलेशन होगा, सब ना जाग जाएंगे, सारे जो अंदर ऑर्गन सोए हुए ना सालों से चर्बियों के पीछे जो है ना, वो हम सब को जगा देते हैं। सो एक्सरसाइज जो है वो जिम की जगह जिम नहीं है, आप सीढ़ियाँ इस्तेमाल करें। पिछले घर में मेरे पास सीढ़ियाँ थी जो मैं इस्तेमाल करती थी, लिफ्ट नहीं थी। एक्चुअली ना पिछले घर में लिफ्ट नहीं थी क्योंकि वो एक बैंगलोर की तरह था। दिस इज लाइक एन अपार्टमेंट, तो यहाँ लिफ्ट, जहाँ लिफ्ट वाले लोग हैं ना उनकी जो कुर्बानी होती है ना, और जो सीढ़ियों से चढ़ते हैं, तुम लोग को तो एक्स्ट्रा सलाम है। सो अगेन लिफ्ट वाले घरों में भी आप कोशिश करें कि आप सीढ़ियाँ इस्तेमाल करें। आप खड़े होकर जंपिंग जैक्स कर लें, आप खड़े होकर रनिंग कर सकते हैं, आप स्किपिंग घर पे कर सकते हैं, आप अगेन स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। यू कैन डू योगा, स्ट्रेचिंग अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाए। दिन में आप किसी भी वक्त, अगर सुबह नहीं कर पा रहे हो तो ये नहीं कि छुट्टी हो गई, दोपहर में करो, दोपहर नहीं कर पा रहे, शाम में करो, शाम नहीं कर पा रहे, रात तो करो। मैं सुबह को एक्सरसाइज नहीं कर पा रही, साकिब सुबह को एक्सरसाइज करते हैं, वो अपनी स्ट्रेचिंग करके शूट पे खैर से निकलते हैं। मैं रात को सोने से पहले मैं स्ट्रेचिंग करती हूँ और दिल करके करती हूँ, जितनी मुझे देर करनी है, जैसे करनी, इट हेल्प्स मी स्लीप एज वेल। बट इसके अलावा आई मेंटेन माई डाइट एंड आई एम फॉलोइंग अ गुड हेल्दी स्लीप पैटर्न एज वेल। अगली मिस्टेक इज इमोशनल ईटिंग। इमोशनल ईटिंग triggers the release of cortisol which can increase cravings for sugary foods. Now ये जो है ना, ये ज़्यादा खुशी होती है तो यार आज तो बिरयानी हो जाए, ज़्यादा दुख है तो यार आज तो बिरयानी ही खाऊंगी, मतलब ज़्यादा आप शॉपिंग पे जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं तो आप बिरयानी खा रहे हैं, आप दावतों में जा रहे हैं तो खा रहे हैं। मतलब ये जो हमारी जो एक इमोशंस और खाने को लेके जो हमने एक फालतू का कनेक्शन बना लिया है, ये बहुत गलत है। अगर एक कनेक्शन बनाना है तो एक हेल्दी इमोशन का बनाए। खाना जब आप खाएं तो आपको पता हो कि आप वो क्यों खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, और उससे आपके जिस्म में क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो इन शॉर्ट, इमोशनल ईटिंग से आपकी वेट लॉस जर्नी जो है वो स्लो डाउन बिल्कुल हो सकती है। सो नेक्स्ट टाइम इफ़ यू आर फीलिंग दैट वे, ट्राई एडिंग योगा इन योर लाइफ। ट्राई कि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें। दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू। यू कैन डू मेडिटेशन। नमाज इज़ अ काइंड ऑफ मेडिटेशन। आप थोड़ी देर के लिए जो है, इवन इफ़ यूर इन अपार्टमेंट, तो आप थोड़ी देर के लिए खिड़की के बाहर से थोड़ी सी धूप लें, खिड़कियाँ खोलें, गेट दैट एयर इन। अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करें इंस्टेड ऑफ हैविंग दोज अनहेल्दी थिंग्स जो फिर बाबू इस उम्र में खाओगे ना तो फिर आखिर वक्त तक ना उससे साथ नहीं छोड़ना फिर। तो बस इस चीज़ को आप देख लें कि अपने इमोशंस को जो है ना वो कोशिश करके वो थोड़े से हेल्दी और हैप्पियर इमोशंस जो है ना वो उनको एक हेल्दी वे में इस्तेमाल करें। गलती नंबर 9 है रिलाइंग ऑन दी डाइट फूड्स। ये जो आप स्टोर में आप डाइट और ये लो फैट पैकेज्ड गुड्स जो आप शेल्फ के ऊपर रखे हुए आप देखते हैं,
इन चीज़ों को अवॉइड करें, ऑप्ट फॉर थिंग्स जो आप घर में आराम से बना सकते हैं और कंज्यूम कर सकते हैं। नाउ डाइट फूड में आपको ऐसे बहुत से, फॉर एग्जांपल आपको बहुत से ऐसे सीरियल्स मिलेंगे, जैसे कि अगर आप सीरियल लेने जाते हैं आप स्पेशली आप वो डब्बा उठाते हैं जो कहता है कि ये लूज़ वेट करेगा, उस पर बाकायदा एक वेइंग टेप भी लगा हुआ है, सब कुछ, और आप उसको वो बता रहा है डब्बा कि दैट इज़ फॉर टू लूज वेट एंड टू गो ऑन अ डाइट, बट द मिनट यू टर्न दैट डब्बा और जब आप उसके जो आप उसके लेबल जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि शुगर के कितने अलग अलग नामों से उसमें फॉर्म्स, इट इज़ हाई इन सोडियम एज वेल, इट इज़ हाई इन ऑल दोस शुगरी थिंग, इट इज़ हाई इन आर्टिफिशियल फ्लेवर, आर्टिफिशियल कलर, फला पता नहीं क्या क्या चीज़ें जो हमें समझ में भी नहीं आती, वो सब उसके अंदर है। सो इंस्टेड ऑफ दैट घर के अंदर आप ओट्स इस्तेमाल करें, आप उसको आप लाल आटे की रोटी इस्तेमाल करें, आप मखाने का सीरियल बना के इस्तेमाल करें। बाय द वे अगर आपको मखाने के सीरियल खाने बच्चों के लिए भी तो मुझे बताएगा, ना शेयर दैट रेसिपी एज वेल। सो इंस्टेड कि आप वो फैट लॉस और डाइट प्रोडक्ट्स जो आप वो वहाँ से उठाते हैं, जो 100% नेचुरल फूड डब्बों के ऊपर लिखा होता है, वो 100% नेचुरल नहीं है। डब्बे को पलटें, पीछे आप देखें कि लेबल पे क्या लिखा हुआ है। कोई भी चीज़ को आप गूगल करेंगे आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली चीज़ क्या है। एंड देन इतनी अब माशाल्लाह इन्फॉर्मेशन मौजूद है कि अब आपको भी एग्जैक्टली पता है कि जो 100% जूस, 100% नेचुरल, 100% ये फैट लॉस, वेट लॉस चीज़ें जो पैकेज शेल्फ के ऊपर रखी हुई हैं, दे आर शदीद अनहेल्दी एंड यू हैव बेटर ऑप्शंस अगेन एट होम। घर का खाना खाएं, हेल्दी खाना खाएं, साफ सुथरा खाना खाएं, अपनी पसंद के जायके डाल के बनाएं और इसको एंजॉय करें। आखिर मिस्टेक जो है मिस्टेक नंबर 10, दैट इज लैक ऑफ कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस। कंसिस्टेंसी इज की, पेशेंस इज की। ये एक आग बंद कभी खोलेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा ऐसे नहीं भाई, कौन से नहीं ऐसे ठीक होते हैं आग बंद खोलने पे, मतलब टाइम लगेगा। इट इज़ अ प्रोसेस टेक्स टाइम, बट अगर आप ठीक तरीके से उसको पेशेंटली और कंसिस्टेंटली आप उसके साथ लगे रहे, यार अगर एक दिन सुबह उठ के थोड़ा सा गर्म पानी नहीं पिया, या एक दिन ज़रा नींद पूरी नहीं हुई, ये एक दिन आपने दावत में खाना खा लिया, शॉपिंग में चलेंगे, उसको माई नाइट 4 दिन ही नहीं है वो भाई, सब कुछ खा तो दंदा पाओगा निकालोगे, हम पंडित अम्मी निकालोगे बिरयानी फील्स। डोंट डू दैट, स्टार्ट अगेन, टेक स्मॉल स्टेप्स, छोटी छोटी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में डालें। अगेन ये सारे जो मैंने आपके साथ 10 लिस्टिंग्स शेयर किए हैं, ये एक एक चीज़ जब आप इसको देखेंगे, इसको समझेंगे, आप जानेंगे कि दीज आर एक्चुअली सम ऑफ दोज थिंग्स जिसकी वजह से आपकी जो वेट लॉस जर्नी है वो थोड़ी स्लो है। उनको फॉलो करें, हाइड्रेट योरसेल्फ, स्लीप प्रॉपर्ली, घर का खाना खाएं, साफ सुथरा खाएं, एक्टिव रहे, फिजिकल एक्टिविटी डालें, सब चीज़ें एक रूटीन के साथ करें, एक मीज़ान, एक बैलेंस के साथ करें, और फिर आप देखें कि आपकी जर्नी कितनी क्लियर होती है। So till the next video, stay healthy, stay happy, stay safe, and inshallah ta'ala like, share। अगर तुम लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तुम लोग, मैं तो कहो क्या किधर हो जो कह रहे हो तुम लोग की वीडियो अच्छी है या सीखने को मिला से, तुम लोग भेज रहे हो किसी को कि नहीं भेज रहे हो कि यार सब्सक्राइब कर लो। उन्होंने एक बच्ची बैठी मेरे को ज्ञान बांटी, सारे डिप्रेशन से कुछ जिंदगी बेहतर हो जाए हमारी, सब्सक्राइब कर लो यार लोग।